सदगुरुदेव भगवान जिन्होंने हमें वरण किया अपने शिष्य के रूप में, उनके पास ले गए। और सैमसी में रहते थे, एक पर्णकुटी बनाकर रहते थे, मंदिर बना, आज भी मंदिर बना हुआ सैमसी में। गुरुजी से कहा, उनका देखा, बोले कैसे आना हुआ? बोले स्वामी जी ये लड़का कह रहा हम बाबा जी बनेंगे। तो उनका कोई बात नहीं, एक छोड़ दो, 1 हफ्ते में भाग के घर आ जाएगा या तो बाबा जी बन जाएगा। 1 हफ्ते भोजन न देना और आश्रम के सब काम करवाना और कठोर नियम, और दूसरे को पेड़ा बर्फी बांट रहे हैं, हम देख रहे हैं तो हमें ना देना। लेकिन हमारे मन में आया कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी, हमको गुरुजी दें या ना दें। 1 हफ्ता बाद उन्होंने कहा जाओ गंगा स्नान करके आओ, आज तुम्हें मंत्र देंगे। फिर उन्होंने हमको शिव मंत्र दिया। उसी शिव मंत्र के जप के, और गुरुजी ने केवल हमको यही बताया कि बेटा जितना जपोगे उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त होगा। बस हमारे को गुरुजी की वो बात बैठ गई कि मेरा काम है हर समय इसी मंत्र का जप करना। तो जब हम अपवित्र होते तो शाम में सदाशिव जपते, और जब पवित्र होते तो गुरुजी ने जो मंत्र दिया था शिव भगवान का, वो मंत्र जपते। 2 साल में गुरुजी पधार गए, फिर अनाथ हो गए। क्योंकि परमार्थ का मार्ग चलना बड़ा कठिन है, कोई साथी तो चाहिए ना हमें बताने वाला। अभी 13 और 2 15 की आयु हुई तो एक संत आते थे, सुखदेव आश्रम जी महाराज। उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी जवानी की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और हमें हमारे गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए, हम चाहते हैं आप कृपा करें और मुझे आगे का मार्ग। फिर उन्होंने आगे का मार्ग महावाक्य और ये दिया। तो कुछ ही समय, लगभग 6 वर्ष 7 वर्ष वहाँ रहे। इसके बाद गंगा का किनारा पकड़ लिया। घोर विरक्ति, 1 रुपया कभी जीवन में नहीं रखा, ना आज है हमारे पास, ना आज है और ना जीवन में रखा। जैसे जीवन में थे वैसे ही। अंतर बस ये हो गया, पहले एकांत रहते थे, अब समाज में रहते हैं। पहले भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा होता था, आज भी भरण पोषण आकाश वृत्ति के द्वारा ये होता है। किसी से मांगना नहीं, कोई यहाँ फीस नहीं, अपने आप जो आ जाए उसी से भरण पोषण सबका होता है। भगवान की कृपा से जब काशी पहुंचे तब लगा जीवन का यही स्थान है, आजीवन काशी वास करो। घाटों में वास करते थे, किसी आश्रम में नहीं। ऐसे करने का स्वभाव नहीं था। तो जो हमारे सामने आ जाता, इसलिए कई कई दिन भूखे रहने पड़ते। वो सब कष्ट सहते हुए फिर काशी में ही हमको भगवान की प्रेरणा हुई। रास कैसा होगा वृंदावन, और वहीं से विधान बना। इतने में 20 वर्ष कम से कम व्यतीत हो गए होंगे, जितनी बात बता गए सारांश में बताया। फिर वृंदावन आगमन हुआ, वृंदावनेश्वरी ने कृपा की और ये उपासना दे दी। तो इसमें मूलतः भगवान की ही सब रचना है। हम कहीं कोई खोज नहीं की, हम कहीं कोई चाह नहीं कि आगे से आगे क्या करना है, क्या करना, वो सब करते चले गए। तो हमें लगता है यदि हम गुरु की शरण में हो जाएं और वो हमें जो मार्ग बताएं उसके अनुसार हम चले, तो आगे हमें जहां पहुंचना है वो आगे आगे सब व्यवस्था भगवान करते जाते हैं। किसका प्रश्न था? तो समझ रहे हो आप? दिग्जी।